जय महादेव। कुछ दिनों पूर्व हमने रोहिड़ा में माँ राज राजेश्वरी पर एक वीडियो बनाया था। आज हम बात करेंगे रोहिड़ा के धनी भगवान राज राजेश्वर। ये रोहिड़ा का करीब 900 वर्ष पुराना प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर का संचालन रोडवाल ब्रह्म समाज करता है। अब थोड़ी हम रोडवालों की बात कर दें। उदित्य रोडवाल ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा सिद्धपुर क्षेत्र में हुई और उसमें से कितने ही ब्राह्मण मारवाड़ आकर रोहिड़ा, जिसे हम आजकल रोहिड़ा कहते हैं, यहाँ आकर बस गए, जबकि कुछ ब्राह्मण वजवाड़ा जाकर बस गए। इन दो गांवों में ये ब्राह्मण बहुत काल तक इन्होंने निवास किया और जो ब्राह्मण रोहिड़ा में रहे उन्हें रोडवाल नाम से जाना गया और इन्हें रोहिड़ा की जागीरी भी मिली। और प्रारंभ में ये खेतीबाड़ी और वेद शास्त्र का अभ्यास इत्यादि किया करते थे। आजकल प्रवासी हो गए और बड़े बड़े व्यापार करते हैं। रोहिड़ा में बसे रोडवाल ब्रह्म समाज की कुलदेवी कुलदेवता राज राजेश्वरी राजेश्वर है। पहले यह जाति गुजरात के कटलाल, सरोड़ा, वांकानेर, मेमदावाद, घोड़ासर गांवों में रहती थी, परंतु अब इसका इतना विस्तार हो गया है कि आज 27 गांवों में यह समाज रहता है। अब हम मूल बात करते हैं भगवान राज राजेश्वर की, जो रोहिड़ा के गांव धनी है। रोहिड़ा में किसी के मकान के आप पुराने पट्टे देखेंगे तो उसमें राज राजेश्वर शब्द लिखा हुआ आएगा, क्योंकि इसीलिए इन्हें रोहिड़ा के गांव धनी कहते हैं। बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत भक्त लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। ये है मंदिर परिसर, ये है मंदिर का उद्यान। ऐसे वहाँ पर दो अच्छे उद्यान हैं जिसमें फलदार वृक्ष और फूल लगते हैं। अब हम भगवान राज राजेश्वर के मूल मंदिर में हम प्रवेश करते हैं। प्रवेश करते ही यहाँ पर एक बहुत सुंदर यज्ञशाला है, जहाँ पर यज्ञ हुआ करते हैं और काफ़ी संख्या में लोग इन यज्ञ में भाग लेते हैं। देखिए कितना सुंदर मंदिर, मतलब काफ़ी पुराना और एकदम व्यवस्थित इस मंदिर को बनाया गया है। आप इस मंदिर में जाएंगे तो आपको परम शांति का आभास होगा, क्योंकि भोले बाबा का दरबार है और भोले के बाबा के दरबार में किसको परम शांति नहीं मिलती। ये हम मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। भोले बाबा देखो यहाँ पर बाहर मूर्ति के रूप में विराजमान है और पहले ये दरवाज़ा था किसी समय में, आजकल पीछे का दरवाज़ा सुरक्षा की दृष्टि से। अब हम भोले बाबा के दरबार में, भगवान राज राजेश्वर के दरबार में पहुंच चुके हैं। कितना सुंदर, ये एक प्राचीन मंदिर है। इसका समय समय पर मरम्मत इत्यादि कार्य होते रहते हैं, इसलिए मंदिर आज भी इतना ही सुंदर है जितना किसी ज़माने में था। लेकिन मंदिर के पट बंद होने से भोले बाबा के दर्शन नहीं हो पाए। फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि आप रोहिड़ा के गांव धनी भगवान राज राजेश्वर के दर्शन करें। यह मंदिर बहुत ही लोकप्रिय है। किसी ज़माने में तो यहाँ राजा महाराजा ठाकुर साहब वगैरह सभी आते थे दर्शन करने, आज भी आते हैं। ये है पास में सप्तऋषि का मंदिर। सप्तऋषि का मंदिर, ब्राह्मणों में सबके कोई न कोई ऋषि गोत्र होता है। देखिए कितना सुंदर मंदिर है। यहाँ पर वशिष्ठ जी विराजमान है अपनी पत्नी के साथ, अरुधंती जी के साथ वशिष्ठ जी विराजमान है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कश्यप ऋषि, अत्रि ऋषि, जमदग्नि ऋषि, गौतम ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, भारद्वाज ऋषि, अर्थात यह सप्त ऋषियों का मंदिर है और काफ़ी श्रद्धालु अपने अपने ऋषि गोत्र के हिसाब से यहाँ पर आते हैं और इन सप्त ऋषियों के दर्शन कर खुद को सौभाग्यशाली समझते हैं। ये माँ दुर्गा यहाँ पर विराजमान है और माँ की सवारी। इसके पास में ये एक बहुत प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है। पहले ब्रह्मपुरी यहाँ हुआ करती थी। बताया जाता है कि रोहिड़ा 3 बार टूटा है। आज भी ये पुराना हनुमान मंदिर, जहाँ पर
हनुमान जी महाराज विराजमान है। कितना सुंदर छोटा सा मंदिर। यहाँ भी पटबंद है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि आप हनुमान जी महाराज के दर्शन करें। देखिए कितनी सुंदर मूर्ति है, सौम्य मूर्ति है हनुमान जी महाराज की। जब इस बारे में हमने नर्मदा शंकर जानी जी से बात की तो उन्होंने क्या कहा? पुराना है और यह दरबार ने हमको अनुदान में दिया था। ये रोहिड़ा पूरा नगरी रोहिड़वालों के नाम से हमको दी थी। इसमें हमारे पास जितने भी अड़ट और खेत हैं, जिसमें ब्राह्मणों के राजराजेश्वर महादेव के 8 अड़ट हैं, जिससे ये पूरा मंदिरों की पूजा पाठ और की जाती है। और इस मंदिर के अंदर कई बाहर से लोग शीतला साधन के लिए बाहर के दूर लोग यहाँ आके पूजा करते हैं। यहाँ राजा रजवाड़े भी आते थे, सनवाड़ा मारवाड़ा ठाकुर भी आते थे, ठाकुरानी पहले आते पूजा करती थी। ये पुराना मंदिर ऐसा कहीं मिलेगा नहीं। यहाँ इतनी बड़ी ज़बरदस्त बावड़ी थी, जो बावड़ी आज हमने बंद कर दी है। ये बावड़ी ज़बरदस्त पुरानी प्राचीन करीबन रोहिड़ा में 27 बावड़ियाँ ऐसी बड़ी है जो आप देखने योग्य है। आप चाहो तो यहाँ 3 सतियाँ भी हुई थी जो गुजरात से आकर यहाँ जलकर भस्म हुई थी। उनको सूचना मिली कि आपके पति को मार दिया गया है। जब वो यहाँ आगे सती हुई, उनका मंदिर भी हम लोगों ने बनाया, 3 दे दिया और वो है यहाँ पे पुराने बगीचे बाग और वो भी है। और ये मंदिर में अंदर प्राचीन देखने जैसे मूर्तियाँ भी अंदर पड़ी हुई है जो देखने योग्य है। आप आके देखें तो आपको मालूम पड़ेगा ये कैसा मंदिर ऐसा है। ये पुराना मंदिर है। सुग्रीव महादेव, राजराजेश्वर, सोमनाथ महादेव ऐसे ऐसे मंदिर है, जमनी आश्रम जो आप देखने योग्य है। यहाँ रोहिड़े में रोहिड़वालों को ठगराई में ही दी गई थी। ये रोहिड़वाल ठाकुर कहलाते थे। आजकल ये ऐसे मंदिर और ऐसे नदी जो राजा हरिश्चंद्र तारामती के नाम से वहाँ पुकारते हैं लोग, और वहाँ नदी है, 12 महीना पानी चलता था। आज देखने योग्य रोहिड़े में ऐसी 3 बार हमारी बस्ती थी, वो 3 बार नष्ट हुई और 3 बार हमने नई बनाई गई है। आज जाबेश्वर महादेव, हनुमान जी का मंदिर, गणपति का मंदिर और 3 पौड़ेदार देखने योग्य है। दरवाजे भी आज